ओपीएस देने के लिए सैकड़ों संस्थान बंद करने व डीजल 3 रुपए महंगा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने सीएम सुक्खू पर कसे तंज। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हिमाचल में अव्यवस्था फैलाने का आरोप भी लगाया। सूबे के 75,000 करोड़ के कर्ज में डूबे होने की बात कहने वाली कांग्रेस सरकार द्वारा 6 सीपीएस कैबिनेट रैंक के सलाहकार व डिप्टी सीएम जैसी नियुक्तियों को बताया जनता पर बोझ डालने वाला कदम। पूर्व पीएम के नाम से शुरू की गई अटल विद्यालय योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल करने को बताया गलत परंपरा। पिछली सरकार के आखिरी साल के फैसले बदले जाने को कार्यकाल 1 साल घटाने वाला अलोकतांत्रिक कदम करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार सुखविंदर सुक्खू सरकार को सुधार के लिए दिया जाएगा अभी और कुछ दिनों का वक्त। हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओपीएस बहाली के लिए डीजल की कीमत 3 रुपए बढ़ाए जाने व पिछली सरकार द्वारा खोले गए 550 के करीब इंस्टीट्यूट अथवा ऑफिस को बंद किए जाने को जन विरोधी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि वे कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग का समर्थन करते हैं, मगर इसके लिए पब्लिक वेलफेयर में खोले गए ऑफिस बंद किया जाना व डीजल 3 रुपए और खाद्य तेल की कीमत 9 रुपए बढ़ाया जाना तर्कसंगत और जनहित में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि जब से व्यवस्था परिवर्तन के दावे करने वाले सुक्खू सीएम बने हैं, सूबे में गत माह से लगातार अव्यवस्था का आलम नजर आ रहा है। बार बार 75,000 का कर्ज सरकार पर होने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों पर जवाबी हमला करते हुए जयराम ने कहा कि यदि राज्य कर्जे में डूबा है तो हिमाचल जैसे छोटे राज्य में उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के कैबिनेट रैंक के 3-3 सलाहकार, 6-6 सीपीएस व कैबिनेट रैंक के बोर्ड निगम के अध्यक्ष बनाकर क्यों सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार उनकी सरकार द्वारा पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हर विधानसभा क्षेत्र में खोले जाने वाले बोर्डिंग स्कूल का नाम बदलकर नई सरकार राजीव गांधी डे बोर्डिंग रखने जा रही है, जो कि हिमाचल में अपना घर बनाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति प्रदेशवासियों के लगाव व सम्मान को ठेस पहुंचाएगा। नई सरकार द्वारा पूर्व की भाजपा सरकार के करीब 1 साल के सभी डिसीजन बदले जाने अथवा संस्थान डिनोटिफाई किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री ने यह गलत व अनैतिक परंपरा शुरू की है और ऐसे में आने वाली सरकारें पिछली सरकार के सभी 5 साल के डिसीजन भी बदल सकती है। हिमाचल की जनता बहुत बखूबी समझती है और लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वर्तमान सरकार क्या करने जा रही है। अभी तक कुछ भी इस तरह का कोई कॉन्क्रीट सामने आया नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि हम जल्दबाजी में नहीं है, वो अपना समय लें, लेकिन आखिरकार करना क्या चाहते हैं क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, मैस क्रिएट हो गया है सारे सिस्टम में, सारी व्यवस्था में। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं लेकिन सब स्तर पर अव्यवस्था का एक माहौल खड़ा हो गया। बिना कैबिनेट के गठन के हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट के 1 साल के निर्णयों को जो है उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। वो अच्छी, अगर 1 साल के कार्यकाल को अगर वो निर्णय को इस तरह के निर्णय को रद्द करने की बात कहते हैं तो परिस्थिति ऐसी आने वाले समय में बनेगी कि निर्णय फिर 5 साल के भी रिव्यू किए जाएंगे और निर्णय फिर 5 साल के भी रद्द किए जा सकते हैं। तो इसलिए इन तमाम धर्मशाला में हमने अपनी बात को बड़ा स्पष्ट शब्दों में वहां पर कह दिया है। विधानसभा के अंदर 3 दिन सत्र हुआ और तीनों दिन शायद मेरे ख्याल में वॉकआउट हुआ वहां पर कि वर्तमान सरकार को सहजता से ले लेना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सीटों के मामले में भले ही उनको बढ़त हासिल हुई है, लेकिन अगर जनमत की अगर हम बात कहें, वोट शेयर की अगर बात कहें तो अंतर बहुत कम है, मामूली अंतर है, जो हिमाचल के इतिहास में पहली बार इतना कम अंतर के साथ। और मुझे इस बात को लेकर के भी हैरानी हो रही है कि हमारी सरकार के कुछ निर्णयों को लेकर के कुछ योजनाओं की शुरुआत हमने की, उनके नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हमने हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में योजना शुरू की थी शिक्षा की, जो अटल जी के नाम पर हमने समर्पित की थी। जी के नाम पर शुरुआत करने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ एक विधानसभा क्षेत्र में वो बोर्डिंग स्कूल की हमने शिलान्यास भी किया और कुछ जगह बंद करके भी तैयार हो गए और धर्मपुर में तो हमने उद्घाटन भी कर दिया। लेकिन अभी हाल ही में हमको मालूम पड़ा है उस योजना को बदल करके अटल जी के नाम से राजीव गांधी जी के नाम पर उस योजना को बनाने की अब वो शुरुआत चल रही है, उन्होंने बात कही है। तो एक अच्छी स्वस्थ परंपरा नहीं है ये, और इस प्रकार से नाम बदल करके हमारी योजनाओं को उसमें अपने नेताओं के नाम लगाना
अटल जी के प्रति हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के दिल में बहुत बड़ा सम्मान है। उनके नाम से इस को बदलना जो है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में इस छोटे से कार्यकाल में एक ही बात करो ना कहा जाए। संस्थान इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि हमको ओपीएस देनी है। ओपीएस दीजिए, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन संस्थान बंद करके मत करिए, विकास को बंद करके मत करिए। मेहरबानी करके आप संसाधन और जगह से जुटाइए, लेकिन संस्थानों को बंद करके कर्मचारियों के लिए उससे सैलरी का प्रावधान करना। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में डीजल की कीमत पर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। और 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का मतलब है कि इसका मतलब है कि जो गरीब लोगों ने उनको वोट दिए हैं, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आई है, क्या गरीब लोगों ने वोट नहीं दिए? उनके ऊपर बोझ पड़ गया। डीजल का मतलब है राशन महंगा, तेल महंगा, सब कुछ महंगा। तेल तो 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो गया। और जो महंगाई के मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी सारी यात्रा कर रहे हैं, ऐसी सारी बातों को लेकर के उनको जवाब देना होगा। और हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के ऊपर इस प्रकार का बोझ डाल करके मैं समझता हूं वो कतई भी उचित नहीं है। कर्जे की अगर बात कहें, मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, जितना कर्ज कांग्रेस सरकार ने पूर्व के कार्यकाल में, जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में 2013 से 2017 तक रही, जितना कर्ज उन्होंने लिया, हमने उनसे ज्यादा नहीं लिया, हमने उनसे कम लिया है, जबकि कोविड का दौर हमने फेस किया है। इसलिए ये इस बात का कोई अर्थ नहीं है, ये रोना धोना। मुझे लगता है कि सारी चीजों का कर्ज के नाम पर लोगों को गुमराह करना, संस्थान बंद करना, ये उचित नहीं है। अगर उनको लगता है कि आर्थिक संसाधन उनके पास नहीं है, तो क्या औचित्य बनता है? और उनको दर्जे दिए गए और उनको महकमे बांट दिए गए कि ये महकमे को ये देखेंगे, इस महकमे को वो देखेंगे। चेयरमैन कैबिनेट दर्जे के साथ हो रहे हैं। अपने ऑफिस में जो उन्हें लगाए हैं, 3 लोग लगाए हैं, वो भी कैबिनेट रैंक के। कैबिनेट रैंक से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता यहां। तो आखिरकार वो बदलाव की बात कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो क्या शब्द बोल रहे हैं? व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन का अभिप्राय क्या है? समझाए तो सही, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अगर व्यवस्था परिवर्तन की अगर आप बात कह रहे हैं तो उसका संदर्भ क्या है? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ डेप्टी चीफ मिनिस्टर? क्या यही बस व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 6 सीपीएस बनाना, कैबिनेट रैंक के साथ अपने नजदीकी लोगों को दर्जा देना, और उसके साथ आज भी उत्तराखंड में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में से सस्ता हिमाचल में डीजल उपलब्ध है। सस्ता आज भी। हमने 3 रुपए, 7 रुपए में से 3 रुपए बढ़ाए। वहां से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजाम किया।